हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2024 की मंथली करंट अफेयर्स को, यानी कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सितंबर 2024 के करंट अफेयर के, उन सभी से टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी आपके पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आईफा 2024 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये किसे मिला है। तो देखिए, आईफा 2024 पुरस्कारों की बात करें तो इनकी अनाउंसमेंट अभी हुई है अबू धाबी में। तो उसी में ही बात करें बेस्ट एक्टर की, तो ये अवार्ड किसे मिला है, ध्यान रखिएगा, ये मिला है शाहरुख खान को फॉर द मूवी जवान। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आईफा 2024 में जो बेस्ट अवार्ड मिला है किसका, बेस्ट एक्टर के लिए, वो मिला है किसको, ये मिला है शाहरुख खान को फॉर द मूवी जवान। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि आईफा अवार्ड्स इनका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इनका आयोजन ये हुआ है अबू धाबी यानी कि यूएई में। अगर हम पूरी लिस्ट को एक बार गो थ्रू करें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट मूवी ये बनी है एनिमल, जिसको निर्देशित किया किसने, संदीप रेड्डी वांगा ने। बेस्ट एक्टर की बात करें तो बने हैं शाहरुख खान फॉर द मूवी जवान। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये बनी है रानी मुखर्जी फॉर द मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। अगर हम बात करें निर्देशक की, तो बेस्ट निर्देशक ये बने हैं कौन, डायरेक्टर ये बने हैं विधु विनोद चोपड़ा। इनकी जो मूवी आई है वो है कौन सी, 12th फेल। वहीं बात करें बेस्ट सहायक अभिनेता, यानी कि अगर हम बात करें सपोर्टिंग एक्टर की बेस्ट, तो वो कौन बने हैं, ये बने हैं एनिमल मूवी के लिए अनिल कपूर। और अभिनेत्री की बात करें तो ये बनी है कौन, ये बनी है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शबाना आजमी। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो ये बने हैं बॉबी देओल फॉर द मूवी एनिमल। वहीं बात करें सर्वश्रेष्ठ कहानी की, तो ये रही है कौन सी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरित में रही है कौन सी, 12वीं फेल। संगीत रहा है एनिमल का सबसे बेस्ट। सर्वश्रेष्ठ गीत है कौन सा, सतरंगा फॉर द मूवी एनिमल, जिसको गाया है किसने, सिद्धार्थ और गरिमा ने। सर्वश्रेष्ठ गायक अगर हम पुरुष कैटेगरी में बात करें तो ये रहे हैं भूपेंद्र बब्बल। इनकी मूवी एनिमल में, मतलब एनिमल मूवी में जो अर्जुन वैली गाना था उसी के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। और वहीं बात करें सर्वश्रेष्ठ गायिका महिला कैटेगरी में, तो ये मिला है शिल्पा राव को जवान मूवी में उनके सॉन्ग चलिया के लिए। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा करण जौहर के फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हुए हैं, तो इनके लिए इन्हें विशेष मान्यता पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। और जयंतीलाल गड़ा, साथ ही में हेमा मालिनी को भी भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर कौन थे, डायरेक्टर आपको ध्यान रखना है बेसिकली, बेस्ट मूवी, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपके होते हैं, तो ये सभी आपको गो थ्रू करने हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के एड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। तो एड्रो गांव की बात करें तो कौन सा राज्य में ये होगा, तो ये हो जाएगा मणिपुर। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो मणिपुर का ही ये गांव है एड्रो गांव, जिसे 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक अनूठी पारंपरिक मतलब एक परंपरा है जिसमें कि अग्नि पूजा यहाँ पर शामिल है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी गांव में एक मंदिर है जो कि काफ़ी समृद्ध और इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है, और जो इस अग्नि पूजा में दूर दराज से काफ़ी लोग ये पूजा देखने के लिए आते हैं। तो काफ़ी ये अच्छा गाँव है, आप देखिएगा एड्रो गाँव कहाँ का है, मणिपुर का, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ड्वेन ब्रावो ने इस क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध ये किस देश से है। तो देखिए, ड्वेन ब्रावो की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज़ से, और इन्होंने अपनी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, यानी कि T20 इंटरनेशनल हो गया या फिर आपका वनडे मैच हो गए, IPL जो होते थे, साथ ही में टेस्ट मैच, सभी मैचों के फॉर्मेट से यहाँ पर संन्यास ले लिया। ध्यान रखना है ड्वेन ब्रावो कौन से देश से हैं, तो ये है वेस्ट इंडीज़ से। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी।
फिर ये छात्रों को कक्षा के बाहर गहन शिक्षण अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से तेलंगाना दर्शनी योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो नाम से पता चल रहा है तेलंगाना दर्शनी यानी कि तेलंगाना सरकार ने की है, बट इसका शुरुआत या फिर उद्घाटन किसने किया? ध्यान रखेंगे, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन या फिर इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो छात्र भ्रमण के लिए तेलंगाना दर्शनी योजना की शुरुआत यहाँ पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य यहाँ पर रहेगा कक्षा के बाहर में जो बच्चे हैं उनको गहन शिक्षण अनुभव को प्रदान करना। यह योजना युवा उन्नति, पर्यटन और संस्कृति विभाग के तहत शुरू की गई है और यह योजना बेसिकली जो भी राज्य की विरासत स्थल हैं या फिर जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, गतिशील शहरी परिदृश्यों और वैज्ञानिक संस्थानों के बारे में जानने में मदद मिलेगी। साथ ही में इसमें कक्षा 2 से लेकर स्नातक तक यानी कि ग्रेजुएशन तक के बच्चे यहाँ पर डिफरेंट आयु समूह के बच्चे जो हैं ये मतलब इस तेलंगाना दर्शनी के अंदर यहाँ पर शामिल होंगे। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 की बात करें तो भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत की बात करें ये रहा है 58 स्थान पर यानी कि 58वें नंबर पर। तो ध्यान रहेगा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 इंडिया रहा है कौन से स्थान पर? 58, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप पर है स्विट्ज़रलैंड, फिर आता है सिंगापुर एंड देन आता है लग्जमबर्ग और इंडिया आया है कौन से स्थान पर? 58वें स्थान पर। फिर किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? तो 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन ये शुरू की जाएगी दिल्ली एयरपोर्ट पर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू की जाएगी 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दिल्ली एयरपोर्ट ने 2027 के अंत तक टर्मिनल 1 और 3 के बीच यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए ऑटोमेटेड पीपल मूवर शुरू करने की योजना बनाई है और इसका उद्देश्य रहेगा हवाई अड्डे की बढ़ती यात्री संख्या को समायोजित करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए जापान के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो ये बने हैं कौन? ये बने हैं शिगेरू इशिबा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो शिगेरू इशिबा की बात करें ये बने हैं जापान के नए प्रधानमंत्री, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चेंज हुए तो आपको सभी को गो थ्रू करना है। डीक शूफ की बात करें इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाते हैं। तो डीक शूफ अभी जो नीदरलैंड के ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्योंकि जो नीदरलैंड के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था मार्क रूट, ये बने हैं नाटो के महासचिव। तो उनके बाद में अब नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन बने हैं? ये बने हैं डीक शूफ और जापान के ये बने हैं शिगेरू इशिबा। तो ये नाम आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे फूमियो किशिदा का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो देखिए बात करें अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत इसमें 39वें स्थान पर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो 39वें स्थान पर है भारत किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में, ठीक है। और जो स्विट्ज़रलैंड है वो लगातार टॉप पर यहाँ पर बना हुआ है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इसका जो पिछला संस्करण था 2023 का, उसमें इंडिया का स्थान कौन सा था? 40वां था। और अब कौन से स्थान पर आ गया? अब ये आया है 39वें स्थान पर। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो लगातार 14वें साल भी शीर्ष स्थान पर ही बना रहा और इस बार भारत ये रहा है 39वें स्थान पर। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। लास्ट यानी कि 2023 में भारत था 40वें स्थान पर। अब इसके बाद बात करें इसका संस्करण, ये था इसका 17वां संस्करण, जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और शीर्ष 3 देश हैं इसके स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और यूएसए। और भारत का स्थान है 39वां, सबसे लास्ट में है कौन सा? अंगोला, जिसकी रैंक है 133। फिर कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में यहाँ पर नियुक्त हुए, यानी कि नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स, ये कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, ये बने हैं SP धरकर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो ये ही बने हैं कौन? ये बने हैं अभी वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्स। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
और ये किसका स्थान लेंगे, तो ये स्थान लेंगे अमरप्रीत सिंह का, जो कि अभी बने हैं अगले वायुसेना प्रमुख। तो आपसे पूछे वायुसेना प्रमुख कौन बने, तो आपको ध्यान रखना है ये बने अमरप्रीत सिंह यानी कि AP सिंह, ये बने हैं न्यू वायुसेना अध्यक्ष। वही बात करें कौन, SP धारकर की, तो ये बने हैं वाइस चीफ। तो चीफ और वाइस चीफ एयरफोर्स के दोनों का ही नाम आपको ध्यान रखना है। फिर इस समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा बना है, तो समलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला तीसरा देश ये बना है कौन सा, तीसरा एशियाई देश, तो ये बना है कौन सा, ये बना है थाईलैंड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए तीसरा तो ये बना है एशियाई देश, इससे पहले जो 2 देश थे वो कौन कौन से थे, तो एक था यहाँ पर ताइवान और एक था यहाँ पर आपका कौन सा, नेपाल। तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है कि नेपाल और ताइवान ये दो देश थे। और इसके बाद अब जो तीसरी एशियन कंट्री बन गई है वो बनी है थाईलैंड, जिसने की मंजूरी दी है किसको, समलैंगिक जोड़ों के विवाह को, यानी कि सेम सेक्स कपल को मैरिज करने की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश बना है कौन सा, थाईलैंड। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। और ये जो कानून है वो 2025 में यानी कि 22 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा, तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर इंडियन केमिकल काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए बात करें अगर हम इंडियन केमिकल काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो ये मिला है किसको, ये मिला है दीपक C मेहता। डायरेक्टली आपको बस नाम ध्यान रखना है इसका इनका, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए FIH यानी कि जो आपका फुटबॉल फेडरेशन है, जो हॉकी हॉकी फेडरेशन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो देखिए लगातार दूसरी बार जो हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं वो चुने गए हैं तैयब इकराम, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। तो FIH के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं दूसरे कार्यकाल के लिए, ये चुने गए हैं तैयब इकराम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, तो देखिए बात करें जस्टिस सुरेश कुमार कैत की, तो ये रिसेंटली बने हैं कौन से राज्य के चीफ जस्टिस, तो आपको ध्यान रखना है ये बने हैं मध्य प्रदेश के। तो रिसेंटली काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं वो चेंज हुए, तो सभी को आपको एक बार गो थ्रू करना है। तो सुरेश कुमार कैत की बात करें तो ये बने हैं जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें कि ये जो है बेसिकली इनको जो शपथ दिलवाई है वो दिलवाई है किसने, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने। उसके बाद अगर हम बात करें जो सभी के सभी बने, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, जैसे कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन, न्यायमूर्ति मनमोहन, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ये बने हिमाचल प्रदेश के। मेघालय के बने हैं इंद्रप्रसन मुखर्जी। केरल के बने हैं नितिन मधुकर जामदार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बने हैं ताशी रब्स्तान। वहीं बात करें मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये बने हैं KR श्रीराम। और झारखंड उच्च न्यायालय की बात करें तो इसके बने हैं MS रामचंद्र राव। तो ये सभी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर सितंबर 2024 में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो देखिए बात करें एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक, तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर, जापान को पीछे छोड़ दिया है। टॉप 2 पे आते हैं कौन से, अमेरिका, फिर चाइना, उसके बाद है भारत और फिर आता है कौन सा देश, ये आएगा जापान। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे भारत का कौन सा स्थान है, ये आएगा तीसरा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर C। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लोव इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत जो है उसने जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान यहाँ पर हासिल किया है और USA पहले स्थान पर है और चीन यहाँ पर दूसरे स्थान पर है। फिर है मनकड़िया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया, तो ये समुदाय आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, कौन सा है, मनकड़िया कम्युनिटी। और ये अभी रिसेंटली कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है उड़ीसा से, जिसको कि रिसेंटली एक जो विशेष आदिवासी समूह का यहाँ पर दर्जा दिया गया, यानी कि जो स्पेशल ट्राइबल ग्रुप का जो एक स्टेटस है वो मिला है किसको, मनकड़िया समुदाय को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो C है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये बेसिकली उड़ीसा में जंगलों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह यहाँ पर बन गया है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। और सबसे ज़्यादा PVTGs जो शामिल हुए किसी स्टेट की, तो वो कौन से स्टेट की हुई हैं, तो वो हुई है किसकी, उड़ीसा की, तो ये भी आपने ध्यान रखना है।
फिर श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये बनी है कौन? ये बनी है डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया ये बनी है श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। फिर किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की बात करें, ये खिताब जीता है रिया सिंघा ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो रिया सिंघा ने जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का टाइटल। फिर भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट ये कहाँ बनाया गया है? तो CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट ये बना है कौन से स्टेट में? तो महाराष्ट्र में ये बना है। महाराष्ट्र में कहाँ पर? तो ये बना है पुणे में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आपने इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, भारत ने कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए पुणे में पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट ये लॉन्च किया है और भारत ने 1.4 TPD की क्षमता के साथ पुणे में अपना पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की यहाँ पर लॉन्च किया। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बाकी की जगह पे भी इसको एक्सपेंड किया जाएगा, बट इनिशियल जो पायलट प्लांट ये लॉन्च किया गया कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली महाराष्ट्र के पुणे में। फिर किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया जाएगा? तो ये होगा पुणे एयरपोर्ट का नाम। तो पुणे एयरपोर्ट को अब हम जानेंगे किस नाम से? अब हम इसको जानेंगे जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट के नाम से। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये हुए हैं कौन? ये हुए हैं चिरंजीवी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो चिरंजीवी की बात करें, इन्हें ही बेसिकली अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम शामिल किया गया है, जिन्हें भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता दी गई है। तो नाम है इनका चिरंजीवी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो चिरंजीवी की बात करें, इन्होंने गिनीज जो वर्ल्ड्स रिकॉर्ड है उसमें भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में इन्हें मान्यता मिली है। उन्होंने अपने करियर में 40 वर्ष के इस करियर में 537 से अधिक गानों में अभिनय किया है और 24,000 से अधिक डांस मूव यहाँ पर किए हैं। ये पुरस्कार 22 सितंबर को आमिर खान के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर KVS मनियन ये किस बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो KVS मनियन की बात करें, ये बने हैं फेडरल बैंक के नए MD और CEO, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो यहाँ के भी अभी जो चेयरमैन बने थे वो बने थे CS सेट्टी, तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। तो KVS मनियन की बात करें, कहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? फेडरल बैंक के, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी यूनिक सा है। कहाँ पर होगा? अलवा, केरल में, क्योंकि हम जनरली सोचते हैं या तो न्यू दिल्ली में होगा या फिर मुंबई में होगा, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपका केरल में, एस्टैब्लिशमेंट होती है 1931 में। फिर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की बात करें, ये बनी है आतिश मरनेला, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो आतिशी की बात करें, ये बनी है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो अभी लगभग 4-4.5 महीने जब तक ये इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक के लिए जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो कौन बनी रहेंगी? तो वो बनी रहेंगी आतिशी मारलेना। तो ये भी आपने इसमें मारलेना जो भी इनका सरनेम है, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, आतिशी मरलेना। फिर अनुराग कुमारा दिशानायका ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अनुराग कुमार दिशानायका की बात करें तो ये रिसेंटली बने हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति भी चेंज हो चुके हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री भी चेंज हो चुके हैं। तो राष्ट्रपति की बात करें तो ये बने हैं अनुराग कुमार दिशानायके, और अभी हमने प्रधानमंत्री डिस्कस की थी, वो कौन बनी थी? तो वो बनी है डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया। तो दोनों ही नाम आपको उसमें ध्यान रखने हैं। और ये किस पार्टी के नेता है? तो ये नेशनल पीपल्स पावर पार्टी के नेता हैं। फिर 45वें चेस ओलंपियाड में भारत ने ओपन और विमेंस कैटेगरी में कौन सा मेडल यहाँ पर जीता है? तो ये 45वें चेस ओलंपियाड में भारत ने ओपन और विमेंस कैटेगरी में यहाँ पर दोनों में ही गोल्ड मेडल जीता है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आपको इसमें ध्यान रखना है। तो विमेंस कैटेगरी और ओपन कैटेगरी में दोनों में ही कौन सा मेडल है? ये यहाँ पर है गोल्ड मेडल। तो देखिए, टीम इंडिया ने हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित 45वें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ओलंपियाड के दोनों ओपन और विमेंस सेक्शन में
पदक यहाँ पर जीता है, स्वर्ण पदक। और पहली बार ऐसा है कि भारत ने चेस ओलंपियाड के दोनों ओपनर विमेन सेक्शन में स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। फिर है IIT दिल्ली के द्वारा जारी सड़क सुरक्षा 2024 पर भारतीय स्थिति रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये है यहाँ पर तमिलनाडु, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो है रोड एक्सीडेंट ये देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा राज्य है, ये हो जाएगा तमिलनाडु, जिसमें कि आप देख सकते हैं 21.9%। इसके अलावा तेलंगाना है फिर, और उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर है जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं संग्राम सिंह, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो संग्राम सिंह बने हैं पहले भारतीय पहलवान जो कि जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान यहाँ पर बन गए हैं। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो ये कौन सा देश है, याद रखिएगा, ये हुआ है जॉर्डन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो जॉर्डन को बेसिकली यहाँ पर लेप्रोसी फ्री कंट्री यहाँ पर डिक्लेयर किया किसने? WHO ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को मुक्त करने वाला पहला देश यहाँ पर घोषित किया है, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर मानी जा रही है। इसके अलावा जॉर्डन ने 20 से अधिक वर्षों से किसी भी स्थानीय मामले की रिपोर्ट नहीं की है, जिसके कारण स्वतंत्र मूल्यांकन के बाद में घोषणा की गई है, और उसके बाद में यहाँ पर ये डिक्लेयर हुआ है कि ये जो कंट्री है जॉर्डन, ये बन गई है लेप्रोसी फ्री। फिर कौन सा देश 23वें राष्ट्रमंडल खेल यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम है 2026 इसकी मेज़बानी करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड। पहले जो मेज़बानी होनी थी वो करता कौन? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बट उसके बाद में काफ़ी फाइनेंशियल इशू इन्होंने बोले, उसके बाद में जो ये स्पॉन्सरशिप की जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो पूरी ट्रांसफर कौन से देश के पास हुई है, तो अब इसकी मेज़बानी करेगा स्कॉटलैंड यानी कि ग्लासगो, आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए बढ़ती लागत के कारण 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों को का जो मूल मेजबान देश है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में उसने मना कर दी है, और उसके बाद में जो स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो, वहीं पर ही राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। फिर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 के टाइटल की बात करें, ये जीता है किसने? ध्यान रखिएगा, ये जीता है ध्रुवी पटेल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 ये किसने जीती है? तो अगर हम बात करें हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ये जीती है किसने? ये जीती है पंजाब ने। तो आपको ध्यान रखना है किसको हराकर? उत्तर प्रदेश को हराकर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपने इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए जो हॉकी है उसने पंजाब ने उत्तर प्रदेश हॉकी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ये चैंपियनशिप अपने नाम की है। फाइनल मैच तो जो था वो 19 सितंबर को खेला गया। पंजाब के जालंधर में स्थित एक स्टेडियम था, वहीं पर ही ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम है, वहीं पर ये खेला गया है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें जीता है कौन सा राज्य? वो जीता है पंजाब। फिर LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है मोहना सिंह, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो मोहना सिंह बनी है पहली महिला फाइटर पायलट जो कि LCA तेजस को उन्होंने यहाँ पर उड़ाया है। तो ऑप्शन सी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो स्क्वाड्रन लीडर है मोहना सिंह, भारत के स्वदेशी मेड इन इंडिया जो LCA तेजस फाइटर जेट है उसके स्क्वाड्रन का संचालन करने वाली विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली भी पहली फाइटर पायलट ये बन गई है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। इसको बनाया किसने? तो इसको बनाया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। फिर विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण ये कहाँ पर किया गया है? तो अगर हम बात करें विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का जो लोकार्पण है वो हुआ है छत्तीसगढ़ में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो छत्तीसगढ़ में हुआ है विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर यानी कि जो बैम्बू टावर है उसका इनॉग्रेशन। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए विश्व बांस दिवस पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के
बेमतारा, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में ये भी मिल सकता है। तो बेमतारा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर उद्घाटन किया है। करीब 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस टावर की ऊंचाई 140 फीट और वजन लगभग 7400 किलोग्राम है। पेरिस के एफिल टावर जैसी डिज़ाइन वाले ये टावर भव्य सृष्टि उद्योग के फाउंडर और बांस प्रौद्योगिकी से जुड़े गणेश वर्मा ने बनाया है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनसीबी के महानिदेशक ये बने हैं अनुराग गर्ग, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो एनसीबी के हेड आपको ध्यान रखने यानी कि डीजी आपको ध्यान रखने कौन बने हैं? ये बने हैं अनुराग गर्ग। और अगर आपको ध्यान रखना है इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और स्थापना इसकी हुई थी 1986 में। फिर जाफ़र हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। और जॉर्डन को ही रिसेंटली अभी लेप्रोसी फ्री भी घोषित किया गया, तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। जॉर्डन की बात करें, कैपिटल हो जाएगी अम्मान और इसकी करेंसी ये हो जाएगी जॉर्डियन दिनार। फिर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं मनु भाकर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो जो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय है उसके ब्रांड एम्बेसडर ये बनी है कौन? ये बनी है मनु भाकर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। फिर किस देश ने मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का यहाँ पर जारी किया? तो ये क्या है, किसने? पुर्तगाल ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो पुर्तगाल ने बेसिकली यहाँ पर मशहूर जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उन्हीं के ऊपर एक सिक्का यहाँ पर जारी किया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर ब्रसेल्स में हुए डायमंड लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल यहाँ पर जीता है? तो डायमंड लीग 2024 के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने जीता यहाँ पर सिल्वर मेडल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। और इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में भी इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? यहाँ पर भी इन्होंने सिल्वर मेडल ही जीता था, तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए भारतीय जैवलिन थ्रो स्टार है नीरज चोपड़ा। ब्रसेल्स में हुए डायमंड लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में 87.86 मीटर के थ्रो के साथ में दूसरे स्थान पर यहाँ पर रहे हैं। फर्स्ट पर है एंडरसन पीटर्स जिन्होंने 87.87 मीटर के थ्रो के साथ में पहला स्थान यहाँ पर हासिल किया। आप देख सकते हैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फासला यहाँ पर था। और जो जर्मनी के जूलियन वेबर थे उन्होंने 85.97 मीटर के साथ में तीसरा स्थान यहाँ पर हासिल किया है। फिर भारत ने तूफान जो है यागी से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ये हुआ है ऑपरेशन सद्भाव, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली भारत की तरफ से तूफान यागी से प्रभावित लोगों के लिए सहायता भेजी गई, जिसका ऑपरेशन का नाम रखा गया क्या? ऑपरेशन सद्भाव, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिएगा भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देशों जैसे कि म्यांमार, लाओस, वियतनाम में मानवीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की, जिसके लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया। और भारत सरकार ने तूफान के असर से निपटने का प्रयास कर रहे इन देशों में तत्काल राहत सामग्री भेजी है। इस देश में ये देश इस वर्ष एशिया में आए सबसे शक्तिशाली तूफान का सामना कर रहे हैं, और इसमें भारत ने की मदद की है किस ऑपरेशन के थ्रू? ऑपरेशन सद्भाव के थ्रू। फिर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटक केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो उत्तर प्रदेश का बिगेस्ट टूरिस्ट सेंटर इस बार बना है कौन सा? ये बना है अयोध्या, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए रामनगरी अयोध्या के वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो पर्यटन आकर्षण केंद्र यहाँ पर बन गया है। इस साल के पहले 6 महीनों में अयोध्या में लगभग 11 करोड़ देशी और विदेशी पर्यटक हुए हैं, जबकि वाराणसी की बात करें तो मात्र 4.61 यानी कि लगभग 4.5 करोड़ पर्यटक ही आए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ये आए हैं कहाँ पर? अयोध्या में, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर देश की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये हुआ है कहाँ पर? गुजरात में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर रखा गया है नमो भारत रैपिड रेल, और इसका ही 16 सितंबर को भुज से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली इस सेवा का वर्चुअली इसका शुभारंभ किया गया है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अमृत मोहन प्रसाद, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा एसएसबी के जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं कौन? ये बने हैं अमृत मोहन प्रसाद, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए।
बात करें एसएसबी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका मोटो ये है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। फिर भारत ने किस स्थान पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण यहाँ पर किया है? ध्यान रखिएगा, जो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका जो सफल परीक्षण है वो कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा के चांदीपुर से, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 30 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है और 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जा सकती है। फिर किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा जाएगा? तो श्री विजयपुरम के नाम से अब जाना जाएगा कौन सा स्थान? तो ये होगा पोर्ट ब्लेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो पोर्ट ब्लेयर को अब हम जानेंगे श्री विजयपुरम के नाम से, दैट इज ऑप्शन बी, आपने इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर से बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। यह द्वीप की बात करें तो ये जो क्षेत्र है जो कभी चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था। श्री विजयपुरम का एक नया नाम श्री विजय साम्राज्य से प्रेरित है, जो कि 7वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण पूर्व एशिया, जिसको वर्तमान में आप कह सकते हैं इंडोनेशिया में फैला हुआ था और ये एक बहुत ही शक्तिशाली बौद्ध समुद्री साम्राज्य था। तो ये नहीं आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर सितंबर 2024 में किस देश ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी की सदस्यता ग्रहण की है? तो ये करी है किसने? अल्जीरिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अल्जीरिया ने अभी रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता को ग्रहण किया है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अल्जीरिया की जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा आप इसमें ध्यान रखेंगे कि अभी रिसेंटली जो ब्रिक्स था वो भी एक्सपेंड हुआ था, तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर भारतीय वायुसेना किस देश के साथ में अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 में भाग ले रही है? तो ये भाग ले रही है ओमान के साथ में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय वायुसेना है बेसिकली ओमान के साथ में ईस्टर्न ब्रिज इस अभ्यास में भाग ले रही है, तो ऑप्शन ए आपको इसमें ध्यान रखना है। इसमें MiG-29 जगुआर और C-17 सहित भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ओमान में अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज में भाग लेने के लिए रवाना हुई है और 11 से लेकर 22 सितंबर के बीच में ये अभ्यास यहाँ पर हुआ है, जिसका पर्पज़ है रॉयल ओमान एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना के बीच में अंतर संचालन को बढ़ाना। फिर किस नेशनल पार्क में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन ये किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये हुआ है कौन से पार्क में? तो ये हुआ है केवलादेव नेशनल पार्क, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो राजस्थान के भरतपुर जिले में ये पार्क है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसी में ही टील कार्बन पर ये जो है पहला अध्ययन यहाँ पर किया गया है। टील कार्बन का मतलब है एक अलवण तल यानी कि गैर ज्वारीय आर्द्रभूमि से संग्रहित कार्बन से है, जिसमें कि वनस्पति, सूक्ष्मजीवी, बायोमास तथा घुले हुए कणिका कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। फिर ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, इस पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, इसके लेखक है डॉक्टर संजीव कुमार, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो डॉक्टर संजीव कुमार की बुक है द ट्रेजर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर देश के मतदाताओं को सभी स्तर के न्यायाधीशों को चुनने का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, या फिर आप कह सकते हैं पहला देश कौन सा बना है? यहाँ पर देश होगा, यहाँ पर करेक्ट कीजिएगा। तो ये बना है कौन सा देश? तो ध्यान रखिएगा, ये बना है यहाँ पर मैक्सिको, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो मैक्सिको बना है पहला देश जिसने कि देश के मतदाताओं को सभी स्तर के न्यायाधीशों को चुनने का अधिकार यहाँ पर दिया है। तो देखिए, मैक्सिको में दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने वोटर्स को सभी स्तरों पर जजों को चुनने की इजाज़त दी है। ऊपरी सदन में सुधार के पक्ष में 86 वोट और विरोध में 41 वोट पड़े थे और उसके बाद इस प्रस्ताव को यहाँ पर पास कर दिया गया है। फिर किस राज्य ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है तेलंगाना सरकार ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद राज्य को निज़ाम के शासन से आज़ादी मिली थी और 17 सितंबर वह दिन है जिस दिन 1948 में हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के द्वारा आधिकारिक कार्यक्रम में हैदराबादी तिरंगा फहराया जाएगा। और इससे पहले केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा यहाँ पर की थी, तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार यहाँ पर जीता है? तो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार की बात करें, ये जीता है प्रशांति राम ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
तो ये है प्रशांति राम, जिन्हें जो है इस बार सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय मूल के लेक्चरर हैं प्रशांति राम ने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार यहाँ पर जीता है, और उनकी जो ये पुस्तक है 9 यार्ड साड़ी, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा देखिए हमारी जो PDF है रिसेंटली, लाइक आपको जनवरी से अगस्त की पूरा कंपाइलेशन, इसके अलावा 11,000 प्लस GK GS के क्वेश्चंस ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। और भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी आप देख सकते हैं, इन सभी की PDF अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको विजिट करना है www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आपको सभी जो है इन PDF की लिंक्स आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। बाकी एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊँगी कि आप ये इन्हें कैसे अवेलेबल हो सकती हैं। फिर सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया पोलरिस डॉन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो इसका संबंध है स्पेस एक्स से, दैट इज ऑप्शन नंबर C। और ये पहली जो है एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स पोलरिस डॉन मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है, ये लॉन्च हो भी चुका था, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इस मिशन को फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, और ये पहली बार निजी स्पेस वॉक है पोलरिस डाउन मिशन, तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर A। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार एशियन किंग वल्चर्स के संरक्षण के लिए इस केंद्र को यहाँ पर खोला गया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन विभाग के कैंपियरगंज रेंज में किया गया है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे इसका उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। फिर है भारतीय अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध शक्ति 2024, ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान, दैट इज ऑप्शन नंबर C। तो ये इसका 20वां संस्करण था, जो कि 9 सितंबर से लेकर 22 सितंबर 2024 के बीच में कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? ये बना है नेपाल, दैट इज ऑप्शन नंबर A। बात करें अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। अध्यक्ष इसका है भारत, मुख्यालय भी इसका गुरुग्राम में ही है, और उपाध्यक्ष कौन सा? ये है आपका फ्रांस। फिर है अब्दुल मजीद तब्बानी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए अल्जीरिया के राष्ट्रपति, दैट इज ऑप्शन नंबर C। तो सितंबर 2024 में 78 वर्षीय जो अब्दुल मजीद तब्बानी है, उनको भारी बहुमत से फिर से अल्जीरिया का राष्ट्रपति यहाँ पर चुना गया है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन है? ये है अब्दुल मजीद तब्बानी। फिर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर यहाँ पर शीर्ष पर है? ध्यान रखिएगा, ये है यहाँ पर सूरत, दैट इज ऑप्शन नंबर B। तो ध्यान रखिएगा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार श्रेणी 1 यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या के तहत जो सबसे बेस्ट जो यहाँ पे शहर है वो है सूरत, जबलपुर और आगरा। श्रेणी 2 की बात करें 3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहरों में पहले है फिरोजाबाद, फिर है अमरावती और फिर है झांसी। और श्रेणी 3 में आते हैं, पहले पर है रायबरेली, फिर है नलगोंडा और फिर है नालागढ़, जिसमें 3 लाख से यहाँ पर कम की जनसंख्या है। फिर है भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक्स खेलों में कुल कितने मेडल यहाँ पर जीते हैं? ध्यान रखिएगा, ये जीते हैं 29 मेडल, दैट इज ऑप्शन नंबर C। तो भारत ने पेरिस ओलंपिक में 29 मेडल यहाँ पर जीते, जिसमें कि 7 है यहाँ पर गोल्ड, 9 है यहाँ पर सिल्वर और 13 है यहाँ पर ब्रॉन्ज, और कुल जीते हैं कितने? 29 मेडल। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं चाइना, ग्रेट ब्रिटेन और साथ ही में US। फिर है एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं रणधीर सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर C। तो रणधीर सिंह बने हैं एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष, दैट इज ऑप्शन C, आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर US ओपन 2024 महिला एकल का खिताब जीता है आरियाना सबलैंका ने, जो कि बिलोंग करती हैं बेलारूस से। और इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने हराया किसको? अमेरिका की जेसिका पेगोला को, ठीक है। वही बात करें मेंस में, तो मेंस में जीता है किसने? जैनिक सिनर ने, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से? इटली से। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इन्होंने किसको हराया है। फिर है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो
तो ये हुए हैं मिशेल्स बर्नियर। तो मिशेल्स बर्नियर ये हुए हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रांस में 50 से ज़्यादा दिनों से चल रही कार्यवाहक सरकार के बाद में इमैनुअल मैक्रोन ने बेसिकली जो मिशेल बर्नियर है उनको प्रधानमंत्री यहाँ पर नियुक्त कर दिया है। फिर किस टीम ने अपना पहला ड्यूरेंट कप यहाँ पर जीता है? तो पहला ड्यूरेंट कप ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ये इसका 133वां संस्करण था। 2024 में इसका आयोजन ये हुआ है कोलकाता, कोकराझार असम, जमशेदपुर झारखंड और शिलोंग मेघालय में। फिर इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा उम्र में इसको तैरकर यहाँ पर पार किया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। फिर है किस राज्य में विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया जिसका नाम अपराजिता रखा गया? तो ये रखा गया है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। काफ़ी इशू अभी हुआ, कोलकाता डॉक्टर का केस आपको याद होगा, आरजीकर कॉलेज का। तो उसी के बाद में एंटी रेप बिल पास हुआ है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, जिसका नाम है अपराजिता। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ प्रोविज़न्स हैं, जैसे कि इसमें 36 दिन के अंदर आपको जांच पूरी करनी है, और जो भी अगर पीड़ित कोमा में जाती है या फिर मतलब उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो आरोपी है उसको 10 दिन में फांसी की सज़ा होगी। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर किस राज्य में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया? तो ये हुआ है कहाँ पे? गोवा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला नियंत्रक पोस्ट जो है समुद्र प्रताप, ये इसको डिज़ाइन किया गया है, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इसको किसने डिज़ाइन किया ये भी पूछ सकते हैं आपको, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2024, ये कब मनाया गया है? ध्यान रखिएगा, ये मना है 17 सितंबर को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखेंगे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2024 कब मनता है? 17 सितंबर को। और इसकी थीम इम्पॉर्टेंट होती है जो कि है रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार, यानी कि इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट सेफ्टी। फिर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किस देश में अपना नया परिसर खोला है? तो ये खोला है अबू धाबी, यूएई ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखेंगे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अभी जो है अबू धाबी यूएई में अपना नया परिसर यहाँ पर खोला है। फिर ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी है प्रीति पाल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो प्रीति पाल बनी है पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक एथलीट जिसने कि 2 मेडल यहाँ पर जीते हैं ट्रैक और फील्ड में। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर किस मंत्रालय ने रीसेट यानी कि रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये क्या है? युवा मामले और खेल मंत्रालय ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आपने इसमें ध्यान रखना है। और एट प्रेजेंट हमारे खेल मंत्री कौन है? तो ये हो जाएंगे मनसुख मंडाविया। तो ये भी आपको नाम इसमें ध्यान रखना है। तो रीसेट की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य जो रिटायर्ड हो चुके एथलीट हैं उनको सशक्त बनाना और जिन्हें देश को गौरव दिलाया है। फिर सर्वोच्च न्यायालय की किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो ये हुआ है 75वें जो वर्षगांठ थी उस पर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति जो न्यायालय की स्थापना है उस पर 75वें वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज और साथ में प्रतीक चिन्ह इसका अनावरण किया है। और इस पे जो श्लोक लिखा हुआ है वो है यतो धर्मोसते जय, यानी कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। फिर एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दैट इज CISF का महानिदेशक किससे नियुक्त किया है? ये हुए हैं राजविंदर सिंह भट्टी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। CISF की बात करें, स्थापना होती है 1969 में और मुख्यालय है इसका दिल्ली में। फिर हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट नमन, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय सेना ने ही प्रोजेक्ट नमन इसकी शुरुआत यहाँ पर की है और इसमें डिफेंस पर जो पेंशनर्स हैं साथ में वेटरनर और उनके परिवारों की मदद यहाँ पर दी जाएगी। फिर 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आपको उसमें ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि इसको संबोधित किया है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। और ये हमेशा मुंबई में ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर खबरों में रही
HIM-2 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो ये की है यूक्रेन ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यूक्रेन ने अपना रक्षा उद्योग द्वारा विकसित अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है HIM-2 इसका सफलतापूर्वक परीक्षण यहाँ पर किया है, जिसको यूक्रेन की कंपनी है यूजनॉय, इसने यहाँ पर बनाया है। फिर है भारतीय नौसेना किस देश के साथ में वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग ले रही है? तो ये भाग ले रही है किसके साथ में? फ्रांस के साथ में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो जो वरुण अभ्यास है 22वां संस्करण, ये हो रहा है भारत और फ्रांस के बीच में। फिर सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं ब्रुनई के, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो ब्रुनई की बात करें, पहली बार जो नरेंद्र मोदी है वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं और कोई पहला भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ पर गए हैं, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। फिर एक के शहर की लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये हुआ है वाराणसी से, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिकली लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया किस शहर की है? तो ये है वाराणसी की, आपको ध्यान रखना है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एग्रीश्योर योजना की शुरुआत ये की है किसने? तो ध्यान रखिएगा, ये की है शिवराज सिंह ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो शिवराज सिंह चौहान की बात करें जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। फिर किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनको, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक। कहाँ पे हुआ है? तो ये एलिसी पैलेस जो है पेरिस, वहाँ पे इन्हें सम्मानित किया गया है। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो महाराष्ट्र का जो उदगीर विश्व शांति बुद्ध विहार है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर पैरालंपिक 2024 में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज, तो तीरंदाज की बात करें ये है हरविंदर सिंह, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। फिर जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम, इसका शुभारंभ ये कहाँ पर हुआ है? ध्यान रखिएगा, ये हुआ है सूरत में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी इस पहल का शुभारंभ यहाँ पर किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और इस कार्यक्रम के तहत वर्षा जल संचयन को बढ़ाने और लंबे समय तक जल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। फिर प्रधानमंत्री जी ने तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है तमिलनाडु में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो तमिलनाडु का जो वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण है, उसी के बेसिकली वीओसी पोर्ट पर इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है तमिलनाडु में, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर टाइम्स मैगजीन की ओर से जारी एक रिपोर्ट में किस केंद्रीय मंत्री को टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया गया है? तो ये हुआ है केंद्रीय मंत्री कौन से? अश्वनी वैष्णव जी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव जी, तो उन्हें बेसिकली यहाँ पर नामित किया गया है। फिर अरुण गोयल को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हुआ है क्रोएशिया में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। फिर है कि अशोक राज सिंघदेल ने किस देश के नए सेना प्रमुख के रूप में शपथ ली है? तो ये बने हैं नेपाल के नए सेना प्रमुख, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। फिर है भारतीय नौसेना में शामिल INS मालपे और INS मुल्की किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये हुआ है बेसिकली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो कोचीन शिपयार्ड्स में 2 स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालपे और INS मुल्की को लॉन्च किया गया है, और तटीय एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किए गए ये जहाज हल्के टॉर्पेडो, रॉकेट और रिमोट नियंत्रित बंदूकों से लैस है। फिर एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना के तहत में 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दी है? तो ये है अंडर आयुष्मान भारत योजना, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इसमें बेसिकली 70 साल से अधिक के जो लोग हैं वरिष्ठ नागरिक, उनको कवरेज यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज यहाँ पर दिया जाएगा।
फिर सितंबर 2024 में किस राज्य के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो ये खुला है कहाँ पर? तेलंगाना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। फिर किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 की शुरुआत की है? तो ये की है रशिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिकली रशिया ने प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में से एक में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 5 बड़े देश शामिल होंगे और इसकी शुरुआत ही वर्चुअल माध्यम से की है किसने? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। फिर पाटा गोल्ड अवार्ड्स 2024 ये किसने प्रदान किया गया? ये किया गया केरल टूरिज्म यानी कि केरल पर्यटन को। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, भारत के केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया है और ये जो है बेसिकली 28 अगस्त को बैंकॉक थाईलैंड में प्रदान किए गए थे। फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो हिंदी दिवस की बात करें 14 सितंबर को ये सेलिब्रेट होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो ओजोन दिवस की बात करें ये बनता है 16 सितंबर को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसकी जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु क्रियाओं को आगे बढ़ाना, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग द क्लाइमेट एक्शन। फिर मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच में किस देश के द्वारा चांद्रयान-1 उपग्रह को लॉन्च किया गया है? ये किया है किसने? ईरान ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 14 सितंबर को अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा विकसित इस रॉकेट का उपयोग करके ईरान द्वारा चांद्रयान-1 जो अनुसंधान उपग्रह है इसको सफलतापूर्वक यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो कंट्री ध्यान रखनी है कौन सी? ईरान। फिर केंद्र सरकार ने हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है किसको? PME ड्राइव को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और इसके विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है, PME ड्राइव की। फिर किस राज्य में तिरुओणम का त्यौहार मनाया गया? ध्यान रखिएगा ये मना है कहाँ पर? केरल में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC ध्यान रखिएगा में अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? ध्यान रखिएगा ये बनी है सलीमा इम्तियाज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर सितंबर 2024 को उड़ीसा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो सुभद्रा योजना का उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान करना, जिसमें कि 21 से 60 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं वो इसमें पात्र होंगी, जिनको 5 वर्षों में 50,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज़ से दुनिया का चक्कर लगाने के लिए अभियान पर रवाना होंगी? तो ये है यहाँ पर INS तरीनी से, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और साथ ही में लेफ्टिनेंट जो कमांडर है दिलना जल्द जो है समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएंगी। जो जहाज़ यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है? वो है INSV तरीनी। फिर किस देश को हराकर भारत ने 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर जीती है? वो जीती है किसको हराकर? ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन्होंने हराया फाइनल में चाइना को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। सीट्स जो टॉप 3 कंट्रीज हैं पहले है भारत, फिर है चाइना, देन आया कौन सा? पाकिस्तान। ठीक है, इससे पहले भारत 2011 में, 16 में, 18 में, 23 में ट्रॉफी जीत चुका और अब 2024 में भी ये ट्रॉफी यहाँ पर अपने नाम किया किसने? भारत ने, चाइना को हराकर। फिर साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता? ध्यान रखिएगा ये जीता ऐश्वर्या राय ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ध्यान रखना है इन्होंने एक मूवी में काम किया था, सेलियन पॉल्विन करके कोई मूवी थी, जिसकी वजह से इन्हें जो है यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार यहाँ पर मिला है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ सितंबर, जिसमें हमने सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सितंबर मंथ के वो डिस्कस यहाँ पर किए हैं। अब आता है टेस्ट 10 का, जिसके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी यानी कि IIFA 2024 में आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। किस मूवी के लिए मिला है? बेस्ट एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है और बेस्ट यहाँ पर आपको बताना है कि बेस्ट मूवी कौन सी है। इन सभी का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे।
और दूसरा है कि किस राज्य के एंट्रो गाँव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गाँव यहाँ पर इसका पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा पीडीएफ में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आपको सभी के सभी पीडीएफ यहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है करंट अफेयर्स बाय रवि, यहाँ पर आपको इसको ज्वाइन करना है। आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, साथ ही में जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उनकी नोटिफिकेशन यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे काफ़ी सारे, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ई बुक की वेबसाइट कुछ ऐसी है जहाँ पर आप सभी ई बुक्स को आसानी से देख सकते हैं। तो यह आपका आज का वीडियो जिसमें हमने पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है, जिसके साथ इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी रहती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।